Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on NAV of a mutual fund. So let us say that are given in this scenario. So we are given a mutual fund company has got flowing assets under this growth fund. So assets include shares of different companies like A, B, C, D, E. Number of shares are given. Market price per share is given on 1st May, and then market price per share on 2nd May is also given. Now it is also given total number of units होगा फंड आर 5 लाख है. सो फिर आपके डिफरेंट एमसीयू हैं, तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स का एक पोर्टफोलियो दिया है म्यूचुअल फंड कंपनी का. उसमें नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनके मार्केट प्राइस हैं 1st मई एंड 2nd मई को. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आस्किंग कैलकुलेट एनएवी ऑफ द फंड एज ऑन 1st मई. तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन है आपका कि आपको कैलकुलेट करनी है एनएवी ऑफ फंड, जिसे एमसीक्यू नंबर 1. तो पति जबर एनएवी ऑफ फंड, तो दिस इज एज ऑन 1st मई. तो ये जो हमारा केस सिनेरियो है, दिस इज बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम सीए एग्जाम्स. सो दिस क्वेश्चन है कम 4 टाइम्स इन एग्जाम. यू कैन सी एक. तो पहले आपको देखो एनएवी के लिए आपका फार्मूला है नेट एसेट्स, तो हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उनकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एज ऑन 1st मई. तो उसके लिए आपके पास शेयर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के. सो यू कैन राइट शेयर्स ऑफ कंपनी ए लिमिटेड, बी, सी, डी एंड ई. तो इनके नंबर ऑफ शेयर्स आपको मेंशन किए हैं, इनको मार्केट प्राइस इज आल्सो गिवन. सो दिस इज एज ऑन 1st मई. सो यू कैन सी नंबर ऑफ शेयर्स हैं अब आपके 10,035, देन अगेन 10,000 फॉर सी कंपनी, and then it is 75,000 and 20,000. Market price of share is also given 18.5, 384.4, then it is 263.60, then 575.6 and 27.65. और कोई आपको ऐसे मेंशन नहीं की, मीन्स नो कैश बैलेंस है और कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो आपकी एनएवी आ जाएगी. अब आप कैलकुलेट करते हैं टोटल मार्केट वैल्यू. नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मेंशन किए हैं ऑफ म्यूचुअल फंड, नंबर ऑफ यूनिट्स these are 5 lakh. So let us see what will be our total market value. So 10,000 into 18.5, this is 1,85,000. तो अमाउंट्स आपके हैं रुपीज में, यानी कि 35,000 टाइम्स 384.4, जिसे जो 134 लाख 54,000, यानी कि 10,000 इंटू 263.6, जिसे 26 लाख 36,000, then 75,000 times 575.6, जिसे 431 लाख 70,000, यानी कि 20,000 टाइम्स 27.65, जिसे 5,53,000. So we get a total investments. So this total is coming to be 599,98,000. So now we can calculate NAV of a mutual fund as on 1st May. This is net assets are 599,98,000. So divided by number of units are 5 lakh. So this NAV is coming rupees 120. Is our NAV. So you can see which option is correct. So in this case, so answer is our option number C. Then we have MCQ number 2. In this case, it is given on 1st May, Mr. A, an investor, submits a check for rupees 75 lakh to the mutual fund. So who is issued units at the rate of NAV as on that date. अब एक और इन्वेस्टर है, तो उसने फंड्स इन्वेस्ट किए हैं, उसको हमने यूनिट्स इशू किए हैं एनएवी के बेस पर. एंड द फंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी परचेज 15,000 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड एंड द बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन बैंक. तो उस फंड में से आपने कुछ अपने शेयर परचेज कर लिए हैं सी कंपनी के और बैलेंस है आपका बैंक में. सो कैलकुलेट द टोटल नेट एसेट्स ऑफ द फंड एंड रिवाइज एनएवी ऑन 1st May. अब आपको कैलकुलेट करनी है टोटल नेट एसेट कितनी है फंड की. तो लेट अस सी. सो इन दिस केस एमसीक्यू नंबर 2.
तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपने मिस्टर ए को कितने यूनिट्स इशू किए हैं। व्हाट आर नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर इशूड टू मिस्टर ए। मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किए हैं 75 लाख रुपीज़ और उसको आप डिवाइड कीजिए, एन भी है आपकी 120 विच वी हैव कैलकुलेटेड। तो यूनिट्स इशूड आर 62,500। तो इट मीन्स अब टोटल यूनिट्स हो जाएंगे म्यूचुअल फंड कंपनी के 5,62,500। तो अब देखते हैं आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, टोटल नेट एसेट्स। तो एज ऑन सेम डेट अभी आपकी मार्केट वैल्यू है 599, 98,000। इसमें प्लस कीजिए अब आप 15,000 शेयर आपने परचेज कर लिए हैं ऑफ सी कंपनी एट ए प्राइस 263.60। सो हाउ मच इज दिस इन्वेस्टमेंट? दिस इज 39,54,000 और आपको टोटल कैश मिल रहा है 75 लाख। इसमें बैलेंस आपका आ जाएगा कैश इन बैंक। तो दिस इज माइनस 75 लैक्स, दिस इज कमिंग 35 लाख 46,000। लेकिन जब आपकी टोटल जो नेट एसेट्स हैं तो दिस विल बिकम 599 98,000 प्लस 39 54,000 प्लस 35 46,000। तो दिस विल बिकम 674 लाख 98,000। ये तो आपकी टोटल वैल्यू बन जाएगी रिवाइज एसेस की। इसमें हमने पुरानी एसेस में 75 लाख के फंड्स और ऐड कर दिए हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी रिवाइज एनएवी। तो रिवाइज एनएवी इज इक्वल टू न्यू एसेट्स हैं आपकी 674 98,000। अब टोटल यूनिट्स हैं आपके 562,500। सो डिवाइडेड बाय 562,500। तो दिस इज कमिंग रुपीज 120। तो आप देखेंगे एन जो है आपकी वो सेम रहती है। यू कैन सी विच ऑप्शन यू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस केस में आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वी हैव MCQ नंबर 3। इन दिस केस देयर आस्किंग डिटरमिन न्यू NAV ऑफ द फंड एज ऑन 2 मई। अब आपको 2 मई को जो है शेयर के प्राइस चेंज हो गए हैं और आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज न्यू NAV। सो लेट अस सी गेट वन। तो आप देखेंगे आपके शेयर सेम हैं, नंबर आपके चेंज हो जाएंगे। सी के आपने 15,000 शेयर और परचेज किए हैं, इट विल बिकम 25,000 और मार्केट प्राइस अब आपका चेंज हो गया एज ऑन 2 मई। तो मार्केट प्राइस लेट अस टेक ऑन 2 मई। अब ये प्राइस जो है आपका जिस वन है चेंज, तो दिस इज गिवन टू बी अवर तो 21.30। तो यानी कि 417 देन 513 0.74 then 512.20 and 35 रुपीज़। ये तो आपकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की और प्लस आप ऐड कर लीजिए इसमें कैश का जो बैलेंस है वो आपका एज इट इज चल रहा है, कैश एट बैंक वो भी आपने कैलकुलेट किया था। तो लेकिन सी फर्स्ट केस है 10,000 इंटू 21.3 दिस इज 2,13,000 यानी कि 35,000 टाइम्स 4.7 दिस इज 145 95,000 then 25,000 times 513.74 this is 128 lakh 43,500 then 75,000 times 512.2 this is 384 lakh 15,000 then 20,000 into 35 this is 7 lakh. Let us see total of this. This is 213,000 plus 145 95,000 plus 128 43,500 so plus 384 15,000 plus 7 lakh. These are coming 66766 अब आप इसमें ऐड कीजिए जो कैश का बैलेंस है आपके पास, सो दिस वाज 3546। नाउ वी गेट टोटल एसेट्स प्लस 3546,000 दीज आर 703,12,500 विल बी अवर रिवाइज्ड NAV एज ऑन 2 मई। तो टोटल नेट एसेट्स हैं आपकी 703,12,500, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके 562,500।
divided by 562,500. So this is coming rupees 125. And you can see which option is correct. So in this case, our answer is option number A. So in this lecture, we have discussed case scenario based on NAV of mutual fund. Forget copy, we will continue next lecture. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.